morning students, welcome back to my channel Learn English with Himani, and today we are going to start a new chapter, kind of an interesting chapter it is. It is about an elephant. You all know elephant? Okay, so today we are going to read about an elephant who was an artist like human being. Okay, the elephant likes to paint. एक ऐसे एलिफेंट के बारे में हम कहानी पढ़ेंगे आज जिसको ह्यूमन बीइंग्स की तरह वो एक आर्टिस्ट था और उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था. तो चलिए शुरू करते हैं. Elephants are gifted with the talent of painting. Yes, this is true. There was a famous elephant named Ruby at the Phoenix Zoo, famous for her paintings. Elephants जो होते हैं उनके पास पेंटिंग का टैलेंट होता है, ये बात सच है. एक जू था जिसका नाम था फिनिक्स जू. वहाँ पे एक एलिफेंट था रूबी. तो वो जो थी वो अपनी पेंटिंग्स के लिए बड़ी फेमस थी. शी वॉज बोर्न इन थाईलैंड एंड वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द फिनिक्स जू इन द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन शी वॉज अबाउट 7 months old. तो वो जो एलिफेंट थी वो थाईलैंड में बोर्न हुई थी और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स के फिनिक्स जू में जब वो सिर्फ 7 महीने की थी. She was the only elephant at the zoo. She had to live with a goat and some chickens for a few years. और वो एक अकेली ही वहाँ पे एलिफेंट थी. उसके अलावा कोई एलिफेंट वहाँ पे नहीं था. उसको शुरुआत के कुछ साल बकरियों और चिकन्स के साथ गुजारने थे. Ruby felt very alone as there were no other elephant to keep her company. अब क्या था, रूबी को बड़ा लोनली लगता था क्योंकि वहाँ पे तो कोई और एलिफेंट था ही नहीं उसका साथ देने के लिए. One day, her keeper saw her briskly scratching the dirt with a stick. तो एक दिन उसके कीपर्स ने क्या देखा कि वो कुछ स्टिक से गंदगी थी और उसको स्क्रैच कर रही थी. ब्रिस्कली का मतलब बहुत क्विकली, जो जल्दी क्विकली वो उस पर कुछ निशान लगा रही थी, मार्क्स जैसे स्क्रैच कर रही थी उसे एक लकड़ी से. So they gave her a paint brush and some paint. तो उन्होंने क्या किया, उसको कुछ ब्रशेस और उसको थोड़ा सा पेंट जो था वो दे दिया. Soon a trainer started training Ruby and she became a painter. तभी फिर क्या हुआ, एक ट्रेनर ने रूबी को ट्रेन करना स्टार्ट किया और वो एक पेंटर बन गई. रूबी chose her own colors and the manners in which she wanted to paint. She created many paintings. रूबी अपने आप कलर्स चुनती थी और अपने आप ही वो तरीका चुनती थी कि उसको कैसे पेंटिंग करनी है और उसने बहुत सारी पेंटिंग बनाई. Soon Ruby became famous. और जल्दी ही रूबी जो थी वो फेमस हो गई. People from across the world came to see the paintings of hers. One of the painting was sold for $25,000. तो क्या हुआ कि रूबी जो थी वो बड़ी फेमस हो गई तो दूर दूर से लोग उसकी पेंटिंग्स को देखने आते थे और उसकी एक पेंटिंग जो थी वो $25 की बिकी थी. Unfortunately, Ruby died from an infection when she was 25 years old. Like humans, elephant can also learn painting. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि रूबी जो थी वो एक इन्फेक्शन से उसकी डेथ हो गई जब वो सिर्फ 25 साल की थी. और एलिफेंट्स के पास भी एक ऐसी मतलब एबिलिटी होती है कि वो पेंटिंग सीख सकते हैं. बट जस्ट लाइक ह्यूमंस, नॉट ऑल ऑफ देम आर ब्लेस्ड विद द टैलेंट टू बिकम अ पेंटर. रूबी वॉज द वन ऑफ द फ्यू हु वॉज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग. और लेकिन क्या होता है कि जैसे इंसानों में होता है कि हर एक इंसान को पेंटिंग करना नहीं आता, बिल्कुल उसी तरीके से हर एक एलिफेंट को भी पेंटिंग करना नहीं आता है. रूबी उन कुछ एलिफेंट्स में से एक थी जिसे पेंटिंग करने में बहुत इंटरेस्ट था. When Russian artists Vitaly Komer and Alexander Melamed heard about Ruby, they decided to open the first art school at the Thai Elephant Conservation in Lampang, Thailand. तो जब दो रशियन आर्टिस्ट थे विटाली कोमर एंड अलेक्जेंडर मेलामिड, उन्होंने सुना रूबी के बारे में तो उन्होंने डिसाइड किया कि थाईलैंड में पहला आर्ट स्कूल खोलने के बारे में. और फिर उन्होंने वहाँ पे थाई एलिफेंट कंजर्वेशन जो आर्ट स्कूल था उसे ओपन किया. और ये कहाँ पे ओपन किया था, लैम्पैंग, थाईलैंड में. Everyone loved the idea. Elephants were trained to paint at the art school. सभी को उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा. एलिफेंट्स को आर्ट स्कूल में पढ़ाया जाने लगा. Soon paintings of theirs became famous. और जल्दी ही उनकी पेंटिंग्स फेमस हो गई. The money earned from the sale of those paintings was used in the protection of wild elephants.
और उनकी जो बनाई हुई पेंटिंग्स थी और उनके बिकने से जो पैसा मिलता था उसको यूज़ किया जाता था वाइल्ड एलिफेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए। 2 new similar schools for training elephants in painting have been opened since then. उसके बाद से 2 और schools जो थे वो भी खुल चुके हैं। In March 2002, 2 elephants from India were also given the opportunity to become artists. और मार्च 2002 में इंडिया के भी 2 एलिफेंट्स थे जिनको कि ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो आर्टिस्ट बन पाए। They also took painting lessons and were giving long brushes to paint. उनको भी पेंटिंग के लेसन्स दिए गए और फिर लंबे लंबे ब्रश दे दिए गए ताकि वो पेंट कर सकें। The elephants used to paint every day for 2 hours. एलिफेंट्स हर दिन 2 घंटे पेंट करते थे। Informed their trainer मोहम्मद शफी. The paintings were auctioned and the money was used to help the other elephants. और उनकी बनाई हुई जो पेंटिंग्स थी उनको ऑक्शन किया जाता था। ऑक्शन मतलब नीलाम या फिर सेल किया जाता था एंड उससे जो पैसा मिलता था वो दूसरे एलिफेंट्स को हेल्प करने में मदद आता था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी चैप्टर स्टूडेंट्स। छोटा सा चैप्टर था। आई होप कि आपको समझ आया होगा और समझ नहीं आया है तो वीडियो को वापस से देखिएगा और कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई है, कोई भी लाइन अगर आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, तो मैं आपको उसका मीनिंग वापस से बताऊंगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।